स्वामी जी हरिओम। ओम नमो नारायण। अपनी श्रीमद भगवद गीता ज्ञान शिविर આજથી આપણે એનો શુભારંભ કરીએ છીએ। આપણે અભ્યાસ કરવા માટે 6 દિવસ માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ। આપણી બીજો બધો ટાઈમ લાંબો ન લેતા આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે આપણે સ્વામીજી આપણી સાથે 6 દિવસ છે। આપણે અત્યારે આ સેશન્સ નિમિત્તે સ્વામીજીને ફૂલહારથી સ્વામીજીનું ફૂલ અર્પણ કરવા માટે આપણા મોટાભાઈ મહેન્દ્રભાઈ ઉપાધ્યાયને વિનંતી કરી કે તેઓ સ્વામીજીને ફૂલહાર અર્પણ કરે। ओम नमोऽस्त्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। डॉक्टर गौरव गांधी ने विनती करूं कि स्वामी जी ने पूरा अर्पण करें। ओम नमो चंद्रसिंह जी राव जी ने विनती करी तो स्वामी जी ने पूरा स्वागत करें। क्या मुझे मनोरंजन का मनोभाई माना जी स्वामी जी। ओम नमो नारायण। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। આપણે બીજું સ્વાગત પ્રવચનની ફોર્માલિટી કરતા નથી, આપણે કરના છે, સ્વામીજી બી કરના છે। એટલે સ્વામીજીને વિનંતી કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે સવાસન વિશુદ્ધ ઉપર સ્વામીજી श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये नमः। यस्योन्मेषनिमिषाभ्यां जगदप्रलयोदयौ तं शक्तिचक्रप्रभवं शङ्करं नुमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
परम पूज्य परमाराध्य परमात्मा सभी के अंतर्यामी परमात्मा को प्रणाम करते हुए इस हरिद्वार पुण्य क्षेत्र के माया देवी, चंडी देवी, मानसा देवी, पतित पावनी मां गंगा और इस क्षेत्र के महात्म्य में दक्ष प्रजापति का बड़ा स्थान है। तो ऐसे सभी इस क्षेत्र के अधिष्ठान देवी देवताओं को स्मरण करते हुए परम गुरु परात्पर गुरु परमेष्ठी गुरु सभी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए ये 5 दिन का विशेष सत्र इस पुरुषोत्तम मास में हम लोग यहाँ उपनिषद, भगवत गीता और स्तोत्र इन तीनों के क्रमशः विचार मनन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद पर विचार होगा प्रथम प्रातःकाल सत्र में, और तदुपरांत शिवा अपराध क्षमापण स्तोत्र और सायंकाल श्रीमद् भगवत गीता के 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। तो उपनिषद ज्ञान, भक्ति, समर्पण और पुरुषोत्तम योग के द्वारा ये पुरुषोत्तम महीने में पुरुषोत्तम भगवान के विशेष चिंतन, ऐसे अर्थ तो तीनों में एक ही है, एक ही परमात्मा का चिंतन करना है, किंतु माध्यम अलग अलग है। तो यथासंभव यथामति हम इस पर चिंतन करेंगे। अब देखिए कि उपनिषद का अध्ययन हमारे जो अध्ययन प्रक्रिया में सबसे उत्तम और सूक्ष्मतम अध्ययन माना जाता है। वो इसलिए कि हम सबके अंदर विराजमान, हम सबकी चेतनता, हम सबके अस्तित्व, इस प्रपंच का अस्तित्व जिस परमात्मा पर आश्रित है, जिस परमात्मा का ही रूप है, उस परमात्मा को सूक्ष्म विचार करना उपनिषदों का ध्येय होता है। इसलिए उतने सूक्ष्म तल तक बुद्धि को पहुंचाने के लिए कुछ अभ्यास आवश्यक होते हैं, कि पूर्व कुछ साधन की आवश्यकताएं होती है, जो आप लोग कर चुके हैं, आप लोग साधन कर रहे हैं, और विशेष करके आप लोग भगवत गीता पर काफी सुनते आए हैं, उस पर बहुत अच्छा आप लोगों का मनन है, तो ये सूक्ष्म विचार समझ में आएगा। वैसे ये उपनिषद छोटा उपनिषद है, केवल 18 मंत्र है इसमें। वेद के शुक्ल यजुर्वेद जो यहां बहुत लोगों के स्वशाखा होंगे शुक्ल यजुर्वेद, तो शुक्ल यजुर्वेद के 40वां अध्याय है।
शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय ही है, उसका 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय उपनिषद होता है। इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। वेदांत और उपनिषद दोनों का नाम एक ही है, क्योंकि वेद का अंतिम भाग अर्थात जितने उपनिषद हमें मिले हैं वे सभी उपनिषद तत्तद वेद और वेद शाखा के अंतिम अध्यायों के रूप में प्राप्त हुए, इसलिए इसको वेदांत नाम कहते हैं। तो ऐसे शुक्ल यजुर्वेद के संहिता भाग के 40वां अध्याय ये महान उपनिषद है, ईशावास्य उपनिषद। इसका जो प्रथम मंत्र है वो साध्य साधन सबको सम्मिलित करके एक सार्वभौम मंत्र है। यानी वेदांत में जो साध्य साधन की चर्चा होती है उन सबको यथावत स्पर्श करता हुआ एक श्लोक है। तो हमारे यहां उपनिषद अनेक है, सभी शाखाओं के अपने अपने उपनिषद माने गए हैं, लेकिन अब जितने उपनिषद प्राप्त है उनमें से मुक्ति के उपनिषद के आधार पर 108 उपनिषद और उनमें भी ये 10 उपनिषद प्रमुख है। वैसे वेद की जितनी शाखाएं हैं 1180, उन शाखाओं में भी उपनिषद रहे हैं। सभी शाखा के अपने अपने उपनिषद थी। अभी शाखा ही लुप्त है, बहुत सारे शाखाएं लुप्त है, केवल 9-10 शाखा हमें प्राप्त है अभी, बाकी सब लुप्त हो गया 1180 शाखाओं। अब जितने उपनिषद हमें मिले हैं उनमें मुक्ति के उपनिषद के आधार पर जो 108 उपनिषद के नाम गिनाए हैं मुक्ति के उपनिषद में, और उसके बाद उन 108 उपनिषदों में भी प्रमुख रूप से 10 उपनिषद को माने हैं, जो दशोपनिषद नाम से प्रस्थान त्रयी में प्रसिद्ध है। उन दशोपनिषदों में भी प्रथम उपनिषद क्रम से, मुक्ति के उपनिषद के क्रम से प्रथम उपनिषद ईशावास्य उपनिषद। तो है छोटा उपनिषद, किंतु इसका अर्थ विचार बहुत कठिन है। वो इसलिए कि इन 18 मंत्रों में वो कम से कम 4 प्रकार के अलग अलग स्तर में बात किया है। प्रथम मंत्र और कुछ बोलता है, द्वितीय मंत्र और कुछ बोलता है, ऐसा है ये। इसलिए इसको सरलता से पढ़ाने वालों के लिए भी बहुत कठिन होता है। वो सारा कुछ मिलाया हुआ, कर्मकांड का भी उल्लेख है, उपासनाओं में 2 स्तर की उपासनाएं हैं और ब्रह्म ज्ञान का भी उल्लेख है। तो 4 स्तर में है, 2 स्तर की उपासनाएं और 1 कर्मकांड और चतुर्थ जो है ब्रह्म ज्ञान, जो प्रथम मंत्र में आरंभ किया, तो वो बीच बीच में देंगे, ऐसा है। अब वेद की अपनी शैली है समझाने की, वो इसलिए इसे सब मिलाया है, ये सार है। क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में जो 40 अध्याय है उनमें 39 अध्याय तक, मतलब 39 अध्याय तक जो चर्चा हो गई है, इसमें हमारे रुद्री पाठ सब आता है, इसके अंतर्गत ही आता है सब। तो जो कुछ चर्चा हो गई है उनको सबको संग्रहित करके इसमें रखा है सार रूप से। इसीलिए जो 40 अध्याय तक क्या कहा है उसको यदि आप नहीं जानते हैं तो फिर इसको
संबंध नहीं लगता है। वैसे इस उपनिषद का साक्षात कर्म में कोई प्रयोग नहीं है। भगवत्पाद शंकराचार्य जी पहले ही वो बताते हैं, ईशा इत्यादि उपनिषद में कर्म स्वविनियोगात कहते हैं। ये कर्म में इसका विनियोग नहीं कहा गया। वहां ये स्तुति के लिए कर्मकांड में इसका पाठ करते हैं। जो वेद पाठ करते हैं वो स्तुति के लिए इसका पाठ तो करते हैं, करना पड़ता है उनको, लेकिन वह अलग से प्रयोग में नहीं आता। तो इसीलिए यह होगा। और ये उपनिषद को यदि सम्यक प्रकार से आपने समझा तो आपको वेदांत का मूल भी समझ में आ जाए। तो अभी 5 दिन में 5 सत्रों में जितना हो सकेगा हम प्रयत्न करेंगे मंत्र का उच्चारण और उसके साथ थोड़ा अर्थ समझने के लिए। तो हम अधिक समय नहीं लेते हुए सीधा मंत्र में प्रवेश करते हैं। तो जो शुक्ल यजुर्वेद का शांति पाठ है, जो प्रसिद्ध पूर्णमतः ऐसा शांति पाठ है, वही शुक्ल यजुर्वेद का शांति पाठ है। वो सबसे पहले दिया हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बोलिए। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। आप इसको सालों से सुनते आ रहे हैं, उच्चारण करते आ रहे हैं। ये मंत्र भी ऐसा अद्भुत मंत्र है, इसमें भी सारा वेदांत का सार आ जाता है। ऋषियों का क्या दर्शन था, उनके इस विषय में कितनी स्पष्टता थी, ये इस एक मंत्र से मालूम होता है। यानी इसमें जितना रिसर्च किया जाए तो उतना कम रहेगा। ये सृष्टि के आदि से लेकर के सृष्टि के अंत, वर्तमान सारी अवस्थाओं को आप जितने शास्त्र की आप आज गणना करते हैं, अलग अलग विषय के जितने शास्त्र हैं, सारे कुछ इसमें मिला सकते हैं। और वेदांत का तो ये मूल है ही। किंतु ये भी जैसा हमने कहा कि इस एक मंत्र को हफ्ते भर व्याख्या कर सकते हैं, एक ही मंत्र चाहिए, क्योंकि सारा वेदांत का सार है। और इसको संक्षिप्त में चर्चा करने से तो बहुत सरल है। ये कहना कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण के साथ पूर्ण रहता है और पूर्ण में ही लीन होता है, बस पूर्ण ही शेष रहता है, बस इतना ही इसका अर्थ है। तो जैसा आप मैथमेटिक्स में हिसाब करते हैं, गणना करते हैं, वैसा है। तो सनातन धर्म के मौलिक सिद्धांतों में एक सिद्धांत है कि सच्चिदानंद परमात्मा सर्वव्यापक है, वही इस सृष्टि का उपादान कारण है, निमित्त कारण है। जो सृष्टि आपको अलग अलग आकार में दिखती है वो परमात्मा से अतिरिक्त नहीं है। तो जो दिखती है, जो बनती है, जो बिगड़ती है, जो बदलती है, वो सब कुछ उसी के अंतर्गत है। जैसे समुद्र में तरंगे उड़ती है, तरंगे अलग अलग रूप धारण करती है, एक तरंग दूसरे को टक्कर देता है और आपस में भिड़ते हैं, मरते हैं,
फिर सब मिलकर के उसी में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही हम सब उस परमात्मा रूप समुद्र में अलग अलग तरंगों के समान, छोटे छोटे तरंगों के समान उड़ते हैं, आपस में व्यवहार करते हैं, फिर मिलते हैं सब करके, और उसी में लीन हो जाते हैं। और फिर बीच में अभिमान करते हैं कि ये जैसे तरंग आकर के बोलते हैं देखो मेरी में कितनी शक्ति है, एक तरंग आकर के दूसरे को मारता है, ऐसे मारता दिखाई पड़ता है ना, आपस में भिड़ते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये सारी लीलाएं करते हैं, बस उसी में लीन होते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि उसी से निकला, उसी को साथ रहता है, उसी में कार्य करता है और उसी में लीन होता है और वही शेष रहता है। यही पूर्ण मत है। अब पूर्ण शब्द का अर्थ, ये जो मंत्र का अर्थ भाष्यकार ने बहुत विस्तार से किया है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में 5वां अध्याय का प्रथम मंत्र है, तो बहुत विस्तार से उन्होंने भाष्य लिखा है। अब पूर्ण मन आप समझते हैं, पूर्ण पूरा, ये पूरा, पूर्ण का अर्थ क्या होता है, क्या पूरा होता है? किसी को हम पूर्ण कहेंगे तो उसमें क्या होता है? जैसा एक ग्लास में पानी रखा, समझो वो पानी पूर्ण है, इसका मतलब क्या है? पूरा भरा हुआ, यही अर्थ है। तो ये भरा हुआ का अर्थ हो क्या होता है वो समझना। भरा हुआ तो है ही, आप बोलेंगे फुल, भरा हुआ, इसका यह अर्थ होता है कि उसमें से एक बूंद आप निकाल भी नहीं सकते और एक बूंद और डाल नहीं सकते। तो जब ऐसा रहेगा, ऐसी स्थिति में रहेगा, तभी उसको पूर्ण कहा जाएगा, ठीक है ना। उसमें कुछ डालने की जगह है तो पूर्ण नहीं है। एक बूंद भी यदि और डाला जा सकता है तो पूर्ण नहीं है, और एक बूंद हम उसमें से निकालते हैं तब भी वो पूर्ण नहीं है। तो वो जो पॉइंट जहां एक और मिलाना और एक को उससे अलग करना असंभव हो, उसका नाम पूर्ण है। आप ऐसा पूर्ण है, आप जो आत्मा का स्वरूप में है, उस आत्मा में कुछ और मिला नहीं सकते हैं और कुछ घटा नहीं सकते, तब वो पूर्ण है। और ऐसे पूर्णता हमेशा रहे तो क्या होगा? एक ही, ऐसे ही पूर्णता, उसमें न डाला जा सकता है न निकाला जा सकता है, ये पूर्णता हमेशा बने रहे तो क्या होगा, क्या अनुभव होगा, क्या समझ में आता है? मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, क्रिया नहीं होती है, तब आपको क्रिया इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आप कुछ अधिक चाहते हैं, कुछ मिलाना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं। ये दोनों के अलावा और कोई क्रिया होती नहीं, इसलिए आत्मा में क्रिया नहीं होती है। क्योंकि क्रिया करने का संकल्प किया, बस गया, फिर वो तो स्वरूप से अलग हो जाएगी, उसकी पूर्णता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसमें से कुछ ना कुछ आगे पीछे करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं आत्मा निष्क्रिय है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण में कोई क्रिया नहीं होती। आप इसलिए क्रिया कर रहे हैं कि आप पूर्ण नहीं है। आप जितने पैसा कमाए, जितने संपत्ति कमाए, आपको एक दिन लगे पूर्ण हो गया तो क्या होगा? उसी दिन से क्रिया समाप्त कर देंगे ना। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा लगेगा नहीं आप ऐसा कभी आप मानेंगे नहीं पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं लगेंगे। बस यही अज्ञान है, वो होता रहता है। ये अपूर्णता की भावना ही हमें आगे 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 विचार में करने धरने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वेदांत उद्घोष करता है, बार बार उद्घोष करता है कि तुम्हारा स्वरूप तो पूर्ण है। अब बाकी जो शरीर से, मन से लेके तुम जो करना चाहते हैं करो,
जो भी करो, धरो, जो भी करो, किंतु कम से कम अपने स्वरूप को पूर्ण मान लो। स्वरूप में कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता, और स्वरूप है इसलिए वो परिवर्तित नहीं होता। स्वरूप का नाम ही अपरिवर्तन है। जिसका जो स्वरूप होगा वो परिवर्तित नहीं होगा, ये भी निश्चित कर लीजिए। तो आपके पास ऐसा एक स्वरूप है जो परिवर्तित नहीं होता और जो कम भी नहीं होता, जिसमें जोड़ा भी नहीं जा सकता, ऐसा एक स्वरूप आपके पास है। लेकिन इसका अनुभव, इसका चिंतन आपने किया नहीं, और जहां भी आप जोड़ते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, वो परिसीमित है, सीमित है, वो आपका स्वरूप नहीं है। इसीलिए पूर्ण में कोई क्रिया नहीं होते, पूर्ण अपने आप निष्क्रिय होते हैं, तभी वो पूर्ण हो सकता है। अब यहां मंत्र में तो पूरे पूर्ण शब्द से ही सब कुछ किया। अब आप समझो पूर्ण तो है, उसमें कुछ डाला नहीं जा सकता, कुछ निकाला नहीं जा सकता, फिर पूर्ण से कुछ हो सकता है क्या? बोलते इतना हो सकता है कि एक जगह से पूर्ण को हटा के दूसरे जगह रख सकता है। इतना आप करना चाहे तो कर सकता है। जैसे पूरे ग्लास भर के पानी है, उसको कम ज्यादा तो नहीं करना है, तब तो अपूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसको एक जगह से हटा के दूसरे जगह रखना तो इतना तो कर सकता है। यही ये बोल रहे हैं। वो जो पूर्ण था, वो पूर्ण से ही निकाल करके ये जीवों को बनाया, वो भी पूर्ण ही बनाया, वो अपूर्ण तो नहीं बनाया। इसलिए पूर्णाद पूर्णमुदच्यते। देखो कितना सुंदर है। आज कोई भी साइंटिस्ट इस प्रकार में चिंतन कर सकता है, इतने क्लियरली स्पष्ट बोलता है, और साइंटिफिक थियरी से भी ये जो पूर्ण की कल्पना है, ये जो मंत्र है, ये अगाध अर्थ रखता है। अब तक उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला, क्योंकि जो कुछ मैटर है, जिस मैटर से ये सारा कुछ बना हुआ है, तो साइंस भी कहता है वो मैटर खत्म नहीं होता है, उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं, वैसे के वैसे रहता, केवल दूसरा दूसरा परिणाम आता है। तो एक निकाल के दूसरे जगह रख सकता है। तो आप जो है भगवान से बने हैं ऐसा मान लीजिए, तो भगवान ने अपने में कम करके आपको नहीं बनाया, क्योंकि कम करके नहीं बना सकते। उनके पास पूरा पूर्ण का ही काम है, अपूर्ण का काम नहीं है। तो क्या किया कि ऐसे ही बना दिया, तो पूर्ण से ही पूर्ण को निकाला, इसलिए आप अपने स्वरूप में तो पूर्ण है, और उस पूर्ण के अंतर्गत सारे अपूर्ण की कल्पना होती है। जितने उच्च नीच भाव, कम ज्यादा भाव, सारी कल्पनाएं एक पूर्ण पर है। जैसे हमारे मैथमेटिक्स में शून्य होता है, अब ये उदाहरण देते हैं जो आप लोग समझेंगे सोच करके। शून्य होता है, शून्य मतलब जीरो। हम पूर्ण को अंकित करने के लिए जीरो ही डालते हैं, जीरो। और ये जीरो का इन्वेंशन भारतीयों ने किया, ये तो आपको पता ही है कि जो जीरो है ना, जीरो के जो सिद्धांत है मैथमेटिक्स में, ये भारत के वैज्ञानिकों ने कितने हजारों साल पहले किया, उसके बाद सारे दुनिया को दिया, क्योंकि हमारे यहां ये पूर्ण की कल्पना है। तो पूर्ण को ऐसा जीरो में ऐसा डालते हैं, ये चिन्ह बना दिया गया। वो पहले कुछ दूसरा प्रकार सा रहा, अभी ऐसा रहा। पहले लगता है एक डैश जैसा रहा, ऐसा बताते, फिर बाद में उसको गोल आकार में कर दिया पहचान के लिए। अब ये पूर्ण है शून्य। अब हम पूर्ण को शून्य कहते हैं, शून्य शब्द प्रयोग होता है, जीरो प्रयोग होता है। जो अंग्रेजी में जीरो बोलते हैं,
हिंदी में हम शून्य बोलते हैं और संस्कृत में उसको पूर्ण बोलते हैं। ये जो शून्य होता है ना, शून्य का अर्थ मतलब उसमें कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा दिखता है। शून्य का क्या वैल्यू है? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है ना, है? हाँ, अकेला है, अकेला है वो तो, अकेला तो एक है अकेला। शून्य का कोई वैल्यू नहीं मानते, इसलिए तो दिखाने के लिए शून्य डालते। और एक डाला तो एक का वैल्यू है, एक में एक संख्या जो वैलिड है। एक एक मिल गया तो 2 हो गया और वैल्यू बढ़ गया, 3 हो गया, 4 हो गया, वैल्यू बढ़ गया। किंतु ये सत्य नहीं है, ये मैथमेटिक्स पूरा गलत है जो आपको पढ़ाया गया है ना, ये सही मैथमेटिक्स नहीं होता। देखिए, एक की जो वैल्यू है ये आपने स्थापित किया है लिमिटेड, उसके एक नंबर के वैल्यू स्थापित है यानी निश्चित है, और शून्य का कोई वैल्यू आप नहीं मानते। किंतु हम कह रहे हैं कि शून्य में ही अनंत वैल्यू है। शून्य के जो वैल्यू है ना, ये अनंत है। ये जो चिंतन करने वाले जो भी विदेशी लोग जो भी किए होंगे, क्योंकि संस्कृत में इसको पूर्ण कहा, और उन्होंने जो है वो आनंद को नहीं समझते, आनंद को समझाना मुश्किल है। अभी जो है इन्फिनिट को समझाने के लिए ऐसा एक मार्ग बनाते हैं, ऐसा 8 जैसा ऐसे ही लिखते हैं इन्फिनिट। लेकिन मैथमेटिक्स की दृष्टि से भी ये जो 0 होता है, पूर्ण होता है, वो अनंत वैल्यू रखता है, जबकि हमको सिखाया गया उसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसका क्या है समझो, एक है अब आपके पास निश्चित वैल्यू वाला, दूसरा 0 है, ठीक है? ये दोनों को जोड़ा, साथ साथ में लिखा, तो क्या होता है? वो 10 होता है, ठीक है? अब आप बताओ, ये जो 10 बन गया ना, आप लोग सब मैथमेटिक्स सीखे हैं, हाँ, ये तो हमने बचपन से ही इस पर ये किया था, तभी तो हमको स्कूल छोड़ना पड़ा। हमने बोला तुम्हारे जो है हिसाब किताब हमको बैठता नहीं, वो सही सीखने जा रहे, ये गलत सिखा रहे हैं सारा। तो ये जो 0 है वैल्यूलेस है, और एक का एक ही वैल्यू है, वो निश्चित वैल्यू है उसका। अब दोनों जोड़ गया तो बोलता है 10। ये कैसा हो सकता है भाई? अब 0 जो वैल्यूलेस है, एक जोड़ दिया तो 10 तो नहीं होना चाहिए। अब उसको लेफ्ट लिखो राइट लिखो, ये तो हमारी मान्यता है। आप वो तो उन्होंने बोला कि आप राइट में लिखो, 10 लेफ्ट में लिखो तो माइनस में है, राइट में लिखो तो प्लस में है, ये तो कल्पना है। वो तो ऊपर नीचे भी देखो, ऊपर पहले तो ऊपर ही लिखते थे, ये जो ऐसा लिखना तो बाद में शुरू हुआ, तो पहले ऊपर लिखते थे नीचे लिखते थे, वो 0 वगैरह जो भी लिखना जो भी हो, तो लेफ्ट राइट का तो वो तो मान लिया है। अब आप बताओ कि 0 वैल्यू वाले 0 और 1 वैल्यू वाले 1 मिल करके 10 हो गया, तो ये 10 को बनाने वाले वैल्यू कहां से आए? 0 से आया बोलना पड़ेगा। अब क्योंकि 1 का वैल्यू निश्चित है ना, वो तो 1 2 नहीं बनेगा, 2 4 नहीं बनेगा, 2000 नहीं बनेगा, 1 तो 1 ही है। तो ये 1 को 10 का वैल्यू देने वाला 0 है। युक्ति से तो ऐसे बोलना पड़ेगा। तो 0 को पास यदि 10 को 1 को 10 बनाने की शक्ति है, सामर्थ्य है, तो 0 वैल्यू वाला मतलब 0 के पास वैल्यू नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? और जिसके पास नहीं होता है कुछ, वो कुछ दे सकता है क्या? आपके पास 10 रुपया है ही नहीं, तो आप 10 रुपया किसी को दे सकता है? 9 रुपया दे सकता है? नहीं। 4 रुपया दे सकता है? नहीं। आपके पास है ही नहीं तो नहीं देंगे ना। तो ये 0 वाले कैसे हो गया वो? और 0 हो गया तो जुड़ने से 10 कैसे बना? इसका कोई उत्तर नहीं। इसलिए ये लोग समझे नहीं उसको।
ये शून्य पूर्ण पूर्ण है, यानी इसमें से आप जो जो निकालना चाहते हो, जितने निकालना चाहते हो उतना निकाल सकते हैं। ये पूरा अनंत है, वो भंडार है, ऐसा दिखा रहा है। ये है राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने बोला पूरा मैथमेटिक्स इसलिए गलत है, ये उल्टा सिखाया आपको, क्योंकि उन्होंने वेदांत पढ़ा तो है नहीं। अच्छा, उसके बाद उसी का दूसरा एक और जीरो लगा दो, उसी में से 100 निकलेगा, उसी में से। अच्छा, 199 तो निकलेगा, एक का तो एक वैल्यू तो एक रख दो, 99 निकलेगा। ऐसा 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 एक एक जीरो इतना निकालते जाता है और डालते डालते जाओ, वो बनते बनते जाता है। तो जीरो वैल्यूलेस कैसे हुआ? बिल्कुल गलत है। इसीलिए वो पूर्ण है, वो पूर्ण है, वो उसके आगे पीछे उसकी पूर्णता है, और उसको प्रकट करने के लिए फिर वो 1 डाला जाता है, 2 डाला जाता है, 3 डाला जाता है, जैसा आपको चाहिए जितना प्रकट करना है उतने आप उपाधि उसमें जोड़ दो। वो जोड़ेंगे तो उतना आपको प्रकट दिखाई देगा। वो आपको समझने के लिए है, समझने के लिए ऐसा किया गया। तो ये है पूर्ण की स्थिति। पूर्ण से सब कुछ निकलता है और पूर्ण में सब कुछ समा जाता है, उससे कुछ हटा नहीं सकते, तो क्रिया भी नहीं हो सकती है उसमें। हमारे यहां जो वैदिक मैथमेटिक्स है, आपने सुना होगा वैदिक मैथमेटिक्स, किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा ना कभी, तो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये वैदिक मैथमेटिक्स पूरा इस थ्योरी पर चलता है। ये जो जीरो के वैल्यू आप नहीं मानते हैं ना, तो उसको 10 बना करके 10 से वो गणना करते हैं, 100 से गणना करते हैं, 1000 से गणना करते हैं, इधर से उधर आता है। हम तो इधर से उधर जाते हैं, इसीलिए हमें बहुत काम करना पड़ता है। वो क्या ऊपर से नीचे शुरू करते हैं। तो आप जितने समय लगाएंगे गणना करने के लिए, उससे बहुत कम समय में उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। वो पूर्ण से घटाने का काम करते हैं। हम 1 2 4 बार 5 चौके 20 25 से जोड़ने का काम करते हैं, वो जोड़ने का नहीं करते, वो इधर से उधर करते हैं। इसलिए अभी वैदिक मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा चल रहा है। वो हो जाएगा तो कैलकुलेटर आदि जरूरत नहीं, कितनी भी बड़ी संख्या कुछ भी हो, कैसे भी हो, अब फटाफट उसका उत्तर ऐसे ही निकाल सकता है। हम बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी लोग जो है ना, ऐसे ही वैदिक गणित का प्रयोग करते हैं, तो ज्योतिष में इसका प्रयोग होता है। तो ये पूर्ण है। तो पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होने का अर्थ है कि ये जो जीव बना हुआ है और ये जगत बना हुआ, ये दोनों हम कहते हैं परमात्मा से उत्पन्न हुआ, और वो पूर्ण से ही उत्पन्न हुआ है। तो पूर्णात पूर्णमतः पूर्णमिदम्। तो पूर्णमतः मन वो परमात्मा जो परम कारण है वो पूर्ण है, और पूर्णमिदम् ये जो कुछ भी है, ये जगत, ये भी अपने आप में पूर्ण है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण निकल सकता है, और पूर्ण से जो निकलेगा वो पूर्ण ही होगा। मनुष्य से जो बच्चा पैदा होगा मनुष्य ही होगा ना, वो बंदर आदि तो नहीं होंगे, और वो मनुष्य के आकार में रहेगा। तो पूर्ण से कुछ निकलेगा तो अपूर्ण कैसे निकल सकता? बाकी जितने जो द्वैतवादी हैं ये उल्टा कहते हैं, ये कहते हैं पूर्ण से अपूर्ण निकलता है। ये वेदांत और ये द्वैतवाद में अंतर है। जितने वैष्णव संप्रदाय है, द्वैतवाद है, जिसको जो अलग अलग मानते हैं, वो कहते हैं परमात्मा तो पूर्ण है लेकिन हम सब अपूर्ण है कहते। कोई लॉजिक नहीं है उसमें। अब आप पूर्ण होते हुए भी स्वयं को नहीं जानते, जैसे आप शून्य को शून्य समझ रहे थे, नहीं जानते उसके वैल्यू कितना है, वो अनंत वैल्यू वाला है। ऐसा नहीं जानते, ये अलग बात है, ये तो अज्ञान है, इग्नोरेंस है। लेकिन पूर्ण से अपूर्ण नहीं निकल सकता। अपूर्ण कभी भी, अपूर्ण निकलने के लिए बीच में कोई और कारण चाहिए जो पूर्ण से उसको घटा दे, उसके बिना पूर्ण कैसे बना सकते? इसलिए वेदांत कहता है कि परमात्मा पूर्ण है और आप जीवात्मा, आप जीव हो, आप भी पूर्ण है, किंतु
दुर्भाग्यवश आप अपनी पूर्णता को नहीं समझ पाए हैं, आपको नहीं सिखाया गया है, तो ऐसा है। अब जो बच्चा जन्म लेगा, छोटा बच्चा जब जन्म लेगा, यदि आपके अंदर धैर्य है तो अब उस बच्चे को बचपन से ही पूर्णता और आत्मा का स्वरूप का ध्यान दिला दो। आप ट्राई करके देखना, जैसे मदालसा ने की है ना श्रीमद् भागवत में, तो ऐसे आप ट्राई करके देखो तो जरूर उस बच्चे के अंदर वो भावना आएगी। हम उल्टा बच्चे को क्या समझ जाते हैं, देखो तुम मनुष्य हो, तुम मेरे बच्चे हैं, तुम्हारा नाम ये है, तुम तो यही है, वैसे 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 उसको परिच्छिन्नता को सिखाते हैं, तो जिंदगी भर उसी को मन में घुमाता है, फिर वही बन जाता है। यदि बचपन से ही आप कहो कि तुम देखो ये आकाश के समान व्यापक है, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है, तुम सारे जो है इस परमात्मा से बने हुए, ऐसा करके सिखाओ, वो परमात्मा को समझेंगे नहीं, लेकिन उसके अंदर ये भावना तो आएगी कि ये व्यापक है। यही मदालसा ने करके दिखाया। यानी ये सिखाने में अंदर है, काम तो चल जाता है और मान्यता पर चलता है। ये सारे जो अभी मैथमेटिक्स की बात हम कर रहे हैं, गणित की, गणित 100% मान्यता पर चलता है। आप बोलते हैं गणित एकदम परफेक्ट होता है, आपकी मान्यता है, मान्यता पर वो चलता है। यदि मान्यता के ऊपर कोई प्रश्न करें, एक और एक मिलकर के 2 कैसे हुआ, मान्यता के अलावा और क्या है, 1 और 1 2, ये ऐसा 2 कैसे हुआ, ये दोनों जुड़ा कैसे, और 1 और 1 कभी जुड़ता नहीं है। जुड़ेगा तो क्या होगा, आप तो जोड़ने के काम करते हैं ना, जुड़ता नहीं है वो। जुड़ेगा तो क्या होगा, 1 और 1 दोनों जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, वो जुड़ेगा तो 2 कैसे होता है। तो आपको मानने के लिए बोलते हैं कि 1 इधर है 1 इधर है, दोनों को जोड़ो, तो फिर ये दोनों मिलाकर के 2 बोलो, बस, और कोई रास्ता नहीं उनके पास। 1 और 1 में मिलता नहीं दूसरा, कभी नहीं मिलते, तो कुल 1 ही शेष रहता है। कुल मिलाकर के आपके पास कितने रुपए बचेंगे, या तो 0 नहीं तो 1, कोई और रुपया है ही नहीं, बाकी रुपया सब डिजिटली, अभी तो आजकल डिजिटली कल्पित है सब। गलती से 1 0 और जोड़ दिया, आपका डिजिट बदल जाएगा, 1 0 कम कर दिया, वो भी जाएगा, बस। तो मान्यता तो है ना, वो कहां से ला रहे हैं, उसको मिलाकर के आपको सिखा दिया गया इस मान्यता पर। इसी प्रकार ये प्रपंच में जितने भी व्यापक, जितने भी सत्व, जितने भी अलग अलग दिखते हैं, ये अलग अलग दिखना जो है मान्यता पर है। जैसे आपका पूरा गणित कल्पित है, ऐसे ही ये पूरा कल्पित है यदि पूर्ण की दृष्टि से देखा जाए। पूर्ण आपको समझ में नहीं आया तो आकाश का चिंतन कर, जो व्यापक आकाश है, स्पेस सर्वत्र है, उसी के अंतर्गत सब कुछ है। जैसा हमने समुद्र के बारे में बोला, समुद्र के अंदर ये सारा है। कितना सुंदर, कितना अद्भुत ज्ञान है। अब इसमें बाद में आप भेद लाते हैं व्यवहार के लिए, देश काल अवस्था, वर्ण आश्रम व्यवस्था, कामकाज की व्यवस्था, ये सारा ला करके फिर से भेद सिद्ध करते रहते। अलग अलग काम बांट दिए तो अलग अलग नाम हो गया। जो गाड़ी चलाता है उसका नाम हो गया ड्राइवर, जो भोजन पकाता है उसका नाम हो गया पाचक। तो बस नाम दे दिया बस। वो क्या पाचक बन के आया है क्या, वो तो पूर्ण है, रूप से ही आया है, उसको वो काम मिल गया तो वो काम कर रहे बस। इसलिए पूर्णाद पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही बन सकता है। इसको कोई लॉजिकली यदि काटने के बोले कि पूर्ण से पूर्ण नहीं बनेगा, अपूर्ण बनेगा, ये दिखा नहीं सकता। अब 1 और 1 मिलकर के जब 2 होता है ना,
तो एक अपना वैल्यू छोड़ता नहीं, दूसरा जो जिसको रिपीट किया उसने वो भी अपना एक ही है, और जिसने कोई वैल्यू आपस में जोड़ा नहीं तो तोड़ा भी नहीं, तो जुड़ा पर कैसे? क्योंकि जुड़ने के लिए कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है, कुछ ना कुछ लाना पड़ता है, तभी जो जुड़ते हैं। जैसे विवाह में वर और वधू दो होते हैं, कन्या और पुरुष, तो ये अलग अलग परिवार में रहते हैं, बाद में इनको जोड़ा जाता है जोड़ी बनाने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, क्या करना पड़ता है? कन्या को अपने परिवार छोड़ना पड़ता है, तो छोड़ा ना, जो पहले का जो कुछ भी है छोड़ना पड़ता, सरनेम भी छोड़ देता है, वो सब छोड़ करके यहां आकर के जुड़ना होता है। यदि छोड़ेंगे नहीं, वो बोलेगी नहीं नहीं हम तो पिता के घर में ही रहेंगे, ससुराल में ही रहेंगे, हम पति के घर नहीं जाएंगे, और वो ये कहेगा नहीं वो उधर आएगा, ऐसा होगा है क्या? जैसा रहना है वैसा रह के तो होगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। तो जुड़ने के लिए तो नियम बनाया, ये सब को तोड़ना पड़ेगा आपको, ये सब छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप जुड़ जाएंगे, ऐसा बनाया है। तो कहीं भी जुड़ना होता है तो वहां कुछ छोड़ना होता है, कुछ तोड़ना होता है, कुछ जोड़ना होता है, तब जाकर के जुड़ा होता है। अब एक और एक जब जुड़ता है तो कुछ छोड़ता कुछ तोड़ता नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं वो कभी जुड़ा ही नहीं है। आप सिद्ध करो जुड़ा एक नहीं जुड़ा। इसीलिए जो परमात्मा से जीवात्मा जितने भी बन जाते हैं, यहां तो कह रहे हैं कि परमात्मा से जीवात्मा बनते समय उसमें कुछ छोड़ता नहीं है, वो पूर्ण ही बनता है, कंप्लीट। इसलिए उसका बनना, उसका जन्म केवल नाम मात्र है, कहने के लिए है, वो बनता बनता कुछ नहीं। इसलिए तत्वमसी वाक्य बोलते हैं। अभी हम इसी के द्वारा सारा अर्थ आपको वेदांत का समझा रहे हैं इंट्रोडक्शन के रूप, फिर बाकी तो ऐसे ही आ जाएगा। कम से कम ये पूर्णमत मंत्र को अच्छी तरह समझे ना, बहुत अच्छा लगेगा। वो तो आप उच्चारण करते रहते तो स्मरण कर सकते। तो अभी क्या बोला कि वेदांत कहता है कि जीव की उत्पत्ति नहीं होती है, जीव एक अज्ञान की एक अवस्था में अपने को जीव मान करके बैठा हुआ है, उसकी मान्यता को तत्वमसी आदि वाक्यों से दूर करना, उसको समझाना है, देखो भाई तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ कमी ही नहीं है, तुम तो पूर्ण हो, वही परमात्मा का स्वरूप तुम्हारे अंदर है। ईशावास्यमिदं सर्वम ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहता है मैं स्वयं आपके अंदर बैठा हूं। भगवान ने ये कहा कि मैं जब बैठा तब कुछ मैंने अपने पोशाक बदल करके बैठ गया या कुछ छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो आपको फिर विश्वास क्यों नहीं होता? आप स्वीकार क्यों नहीं करते? बोलता है लोग बोलते वेदांत समझ में नहीं आता, आप भी बोलने लगे कुछ समय के बाद, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है, ये कुछ और ही कथा बोल। तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप इस पर इसको विश्वास ही नहीं करते। भगवान हमारे अंदर बैठा है ये विश्वास कभी नहीं करेंगे। भगवान मंदिर में बैठा है ठीक है, पूजा गृह में बैठा है ठीक है, हम भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे, अभिषेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, ये सब ठीक है, लेकिन वो हमारे अंदर ही बैठा है, ये थोड़ा अधी है, ये तो बहुत मुश्किल है स्वीकार करना। और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं आपके अंदर बैठा हूं, तो आपका कहना सही है कि भगवान का कहना सही है? आप फिर भगवान को पूजा कर रहे हो, भगवान जो खुद स्वयं बोल रहे हैं उसको तुम मानते नहीं हो, फिर क्या मतलब हुआ? भगवान बार बार बोल रहे, गीता में कितने जगह बोला, सर्वभूताशय स्थितः अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः, कितने बार बोला। तो ये आपको लगता नहीं कि भगवान हमारे अंदर बैठा है। तो भगवान की पूजा करेंगे, बस अलग अलग रूप में बड़े जो है प्रसन्न होते हैं। भगवान अच्छी गीता को उपदेश दिया, अर्जुन को उपदेश दिया, हम उसका पाठ करते हैं, प्रवचन करते, सब करते हैं। भगवान ने स्वयं बोला भाई तुम्हारे अंदर भी मैं ही बैठा हूं, तो स्वीकार करो, ना वो नहीं करना।
वो नहीं करना है। उसमें हम बोलते हैं नहीं हम तो मनुष्य है, हमारा तो ये परिवार है, हमारा तो ये है, अब हम तो पुरुष है, हम स्त्री है, हमारी इतनी उम्र हो गई है, ऐसे हो गया वो हो गया, हमारे ये सामर्थ्य नहीं है, हमारा ये काम बनता नहीं, अब हम कैसे माने कि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। यही प्रॉब्लम है। ज्ञान तो आपको दे दिया गया, यदि आप स्वीकार करें ये तो अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करें तो फिर जो भोगना है भोगो, और क्या है। जो भी परेशानी झेलना है झेलो। अज्ञानी रहना चाहते हो तो अज्ञानी रहो। आप क्या रहना चाहते, अज्ञानी रहना चाहते, ज्ञानी रहना चाहते? हाँ, तो फिर तो मानो ना, मेरा नहीं मानना। भगवान ने स्वयं कहा, आपकी किताबों में लिखा, वो गीता हाथ में रखे, देखो उठा के। तो ये तो सत्य है। और कब लोग, अरे लोग में ऐसा चलता है, व्यवहार में ऐसा चलता है, लोग ऐसा मत, अरे लोग जो बोलते हैं वो सही होता है कि भगवान जो बोलता सही होता है, वेद जो बोलता सही होता है? ये तो सोचो ना कौन सा सही है। आप लोगों को सही मानते हैं, चारों तरफ आपके लोग जो कहते हैं उसको सही मानते हैं, उस व्यवहार को सही मानते हैं, और उसी के आधार पर आप जीने के लिए प्रयास करते हैं। भगवान ने जो सत्य कहा है उस पर जीने के प्रयास नहीं करते, उसको पढ़ते हैं, बड़े आदर से श्रद्धा से पढ़ते हैं, बोलते कुछ कुछ समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, झूठ बोलता है। और समझ में आया तो वो करना नहीं है उनको। वो क्या है, जो समझ में आया उसका मतलब क्या है कि जो उसके बुद्धि के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार वो लागू कर पा रहा, मतलब वो मान करके लागू कर रहा, उतने को बोलता है समझ में आया, वो बाकी को बोलता है नहीं समझ में आया। जो असली बात है वो तो समझ में नहीं आएगा, वो मानना नहीं चाहता है, समझ, ये झूठ है। समझ में आया लेकिन वो सोचता है कि मानेंगे तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, वो कैसे होगा, सब कुछ त्याग करके प्रभु भगवान को ही मान करके हम कैसे जिएंगे, इसलिए इसका माइनस कर देना चाहिए, ये अभी नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं। और नहीं चाहिए, कब तक नहीं चाहिए? जिंदगी भर नहीं चाहिए। अब पहले सोचते हैं चलो अभी गृहस्थ आश्रम चल रहा है, बाल बच्चे को पालना है, अभी भगवान के इन बातों को नहीं मानेंगे, इन बातों को मानेंगे, चलो मान भी लेते, कुछ समय के लिए नहीं माना कहीं चलेगा, लेकिन वो कब तक है, वो चलता रहता है वो कभी भी जोड़ेगा नहीं, वो छोड़ दिया, बस छोड़ ही दिया। और वो चल रहा काम, अच्छा काम करते हुए सब कुछ अच्छा हो गया आपका, फिर आप क्यों फिर बाद में जोड़ने चाहेंगे? ये सत्य है कि नहीं है? अब सोचो, यही सत्य है। इसीलिए ये वेद सीधा कह रहा है कि आप पूर्ण से उत्पन्न हुए हो, इसलिए आप पूर्ण ही होते हो, पूर्ण से कम 1 इंच भी, 1 मात्रा भी आप कम नहीं। ऐसा है आपका स्वरूप, आपका स्वरूप ऐसा है। तो अब आगे साधन के बारे में बोलते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो करना क्या है फिर? कहते ये ज्ञान प्राप्त करो कि पूर्ण वह भी है, पूर्ण यह भी है, और पूर्ण से ही, पूर्ण रूप जो परम कारण है उसी से ही ये जो निकला है ये भी पूर्ण है, जितने जितने निकले हैं सब पूर्ण निकले। तब अब ऐसा करना कि ये जो पूर्ण जिसकी मान्यता है उसकी पूर्णता को लेकर जानकर, पूर्णस्य पूर्णमादाय, यही साधन है। अब आप अपने को अपूर्ण मानते हो, अब्रह्म मानते हो, सर्वो भी अब्रह्म विषय, अब्रह्म प्रत्यय, ऐसे भाष्यकार कहते हैं। वो पहले भी ब्रह्म था, पहले भी पूर्ण था, लेकिन पूर्ण ऐसा ज्ञान नहीं था, ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, इसीलिए वो उस ज्ञान को प्राप्त करके वो पूर्ण हो जाता है। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णता का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करेगा। अब वो प्राप्त ज्ञान जो प्राप्त करता है ना, जो ज्ञान होता है, आप सोचेंगे पहले कुछ कमी रह गई, पूर्ण कुछ कम था, जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो पूरा हो गया।
ये जो वेदांत का ज्ञान होता है ना, ये ज्ञान ऐसा है, ये बिल्कुल फालतू ज्ञान है। फालतू ज्ञान का मतलब ये प्राप्त करके आपको कुछ होने वाला नहीं। वेदांत का ज्ञान प्राप्त करके आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी। वेदांत के ज्ञान प्राप्त करके कोई पैसा आपको कमाने का कोई जरिया नहीं बनेगा। वेदांत का प्राप्त करके आपके जो घर में कोई झगड़ा झगड़ा हो या हुआ ऐसे कोई समस्या हो, उसका हल भी नहीं होगा। वेदांत का ज्ञान प्राप्त करके व्यावहारिक दृष्टि से कुछ भी फायदा वेदांत नहीं करता है। एक ही फायदा करता है, आपके अंदर जो अज्ञान है वो अज्ञान मिट जाएगा और आप अपूर्ण अपने को समझते हैं वो पूर्ण समझने लगेंगे। भगवान का स्वरूप का ज्ञान होगा, इतना मात्र कहता है, बाकी कोई फायदा नहीं। अब वो ज्ञान होते समय यदि उसके साथ साथ में कुछ आपको प्राप्त हो गया बाय प्रोडक्ट रूप से, वो ठीक है, वो तो फायदे में है आप, लेकिन वो उसका उद्देश्य नहीं है। जैसे आप हरिद्वार की यात्रा के लिए गुजरात से गाड़ी में बैठ करके आए, तो हरिद्वार देखने के लिए तो आए ही, हरिद्वार में यहां सत्संग करने के लिए आए हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारे कुछ दिखाई पड़ा, रास्ते में देख करके आए, अनुभव करते हुए आए। ट्रेन में बैठ करके बहुत खाया पिया, सब कुछ किया, तो ये सब आनंद जो है वो एक्स्ट्रा है। मुख्य तो यही है, इस उद्देश्य से आया तो बीच में भी कुछ मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। बस उस प्रकार से यदि आपको कुछ फायदा होता है तो ठीक है, किंतु वेदांत ये नहीं कहता है कि वेदांत का अध्ययन करेंगे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपके कर्म ठीक हो जाएंगे, धन प्राप्त हो जाएंगे, ये पुत्र हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिजनेस अच्छा हो जाएगा, कुछ भी नहीं कहता है। इसीलिए लोग वेदांत सुनने के लिए कम जाते हैं, उनके व्यावहारिक फायदे की बात नहीं होती है, उल्टा जो कुछ है उसको भी कुछ और जगह पे ले जाते हैं। तो अब ऐसे में कौन सुनने जाए। लेकिन वेदांत ये कहता है कि ये सबका जो कुछ है आपके पास, इससे अतिरिक्त एक तत्व और है आपके पास, उसका ज्ञान आपको होगा। इसीलिए पूर्ण से पूर्णमादाय जब ज्ञान होगा ना, उस ज्ञान से आप में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, वो जैसा है आज इट इज ऐसा मालूम पड़ेगा। पहले मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ेगा। अब पहले भगवान को अंदर बिठाने के लिए इच्छुक नहीं थे, अब आपको समझ में आएगा जो कुछ भी है भगवान ही है, वो अंदर ही बैठा हुआ है, वही सब कुछ कर रहा है। तो इस प्रकार से पूर्णस्य पूर्णमादाय, अंत में पूर्णमेव अवशिष्यते, वो टोटल करके देखेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्ण से पूर्ण को हटाया, घटाया तो भी पूर्ण निकला। ये ऐसा मैथमेटिक्स है, क्योंकि शून्य से शून्य घटाने से कितना क्या मिलता है, शून्य के साथ शून्य जोड़ने से क्या मिलता है। देखो यही मैथमेटिक्स में बोल रहा हूं, शून्य से शून्य घटाने पर भी शून्य है, शून्य से शून्य जोड़ दिया तो भी शून्य है। तो आपने घटाया क्या, जोड़ा क्या, कुछ हुआ है क्या वहां शून्य के साथ, हुआ नहीं। 10-20 शून्य में जोड़ो उतना ही निकलना, 10-20 शून्य को घटा दो उतना ही निकला, क्योंकि अनंत से अनंत को जोड़ने से अनंत ही रह जाता है, कुछ और आ नहीं सकता। अनंत से अनंत जोड़ने से दो अनंत होगा क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से वो अनंत है। अनंत जब अनंत असली में है, इंफिनिट है, तो इंफिनिटी के साथ इंफिनिटी जोड़ने से तो टोटल इंफिनिटी रहेगा, तो डबल इंफिनिटी तो होना, इंफिनिटी स्क्वायर तो नहीं हो सकता। यदि इंफिनिटी स्क्वायर होता है तो उसका मतलब क्या है, पहले वाला इंफिनिट नहीं है, तो दोनों में से एक होगा। तो शून्य से क्या शून्य जोड़ो, शून्य के साथ शून्य घटा दो, तब शून्य में अवशिष्यते, यही मैथमेटिक्स बोल रहे। तो शेष क्या रहेगा, पूर्णमेव अवशिष्यते, बस ये है। तो वो ये शून्य, ये जो पूर्ण मंत्र है ना, पूरे शून्य का ही हिसाब किताब।
इसी को हमने मैथमेटिक्स में प्रयोग किया है और वो पूरे विश्व में भी आज प्रयोग करते हैं, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं ये शून्य का रहस्य मंत्र ये है, शून्य का हिसाब बताने वाला मंत्र है ये। तो ये जो थियरी है आज पूरे विश्व ने, पूरे विज्ञान ने इसको मान लिया कि ये जो सिद्धांत है ये सत्य है। 1000 साल के बाद भी कोई रिसर्च करके इस प्रपंच का सार निकालने का प्रयत्न करेगा तो इसी मंत्र का जो सार है वही निकल आएगा, कुछ और निकलने वाला नहीं है। तो पूर्ण से ही पूर्ण निकला और पूर्ण में ये स्थित रहता है और पूर्ण में ही जाकर मिल जाता है। तो शून्य के पीछे, पूर्ण के पीछे, आगे, ऊपर, नीचे पूर्ण से अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसीलिए दो, एक और एक जोड़ने से दो मान रहे हैं आप, किंतु शून्य और शून्य जोड़ने से दो नहीं मान रहे, क्योंकि दो शून्य होता नहीं, एक ही शून्य निकलेगा। इस प्रकार ये मंत्र का अर्थ हुआ। और 3 प्रकार के शांति का उच्चारण करते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 प्रकार की शांति, ये आप जानते हैं। ये शांति पाठ के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। वैसे ये उपासना के लिए भी प्रयोग किया है और ज्ञान का तो ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है ही। और इस प्रकार वेदांत का पूरा सार इसमें आ जाता है। तत्त्वमसि आदि वाक्य को ही ये बोला है, पूर्णस्य पूर्णमादाय। तो पूर्ण को पूर्ण के साथ मिलाने की जो अर्थ है ये भी इसमें आ गया। और भगवान सबके अंतर्यामी रूप से विराजमान है, ये भी इसमें आ गया। और ये जो प्रपंच है ये कार्य और कारण की दृष्टि से, कॉज एंड इफेक्ट थियरी से, ये भगवान से ही उत्तर करके आया, भगवान का ही रूप है। जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के तरंगे, लहरें उठती है, उसी प्रकार ये पूरा प्रपंच का अलग अलग जोड़ मेल सब दिखता है। इस प्रकार पूर्णमद मंत्र का अर्थ किया। अब आगे हम ईशावास्य आदि मंत्रों का विचार पुनः करेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद का 5वां अध्याय का प्रथम मंत्र है। 5:1:1 श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम नमो नारायण। આપણે સ્વામીજી થઈ જાય પછી આપણે ઉપાધિ આપણે પછી રુદ્રી પાઠ અભિષેક કરવા માટે શંકર ભગવાનના મંદિરમાં આપણે જઈશું। પછી આપણે શિવ બળદ ક્ષમાપણ સ્તોત્ર માટે 11:15 વાગે અહીંયા આપણે આવશું।